हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है उत्तराखंड टेट 2024 सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, हम लोग आज उसकी आंसर की का डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, पेपर 2 लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है, उसकी आंसर की का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये सेट बी है। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का सेट बी है। आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चनों को चेक कीजिएगा, क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन का नंबर अलग होता है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्कशन में पहला क्वेश्चन है दिया गया, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पेपर सेट बी है, आपको अपने अपने सेट के अनुसार चेक करना है। ठीक है, 61 पहला क्वेश्चन है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए लैंग्वेज क्लासरूम विद स्पेशल नीड्स आइडली, ठीक है, हैज एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प रेगुलर टीचर, एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, लोकेटेड सेपरेटली, इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। ठीक है, पूछा गया ए लैंग्वेज क्लासरूम विद स्पेशल नीड्स आइडली, इनमें से क्या स्पेशल नीड एक लैंग्वेज क्लास के लिए होनी चाहिए? तो उसमें आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैज एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प रेगुलर टीचर। एक्स्ट्रा टीचर्स होने चाहिए रेगुलर टीचर को हेल्प करने के लिए। 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूछा आइडेंटिटी द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ओबे मी का आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। आई शुड बी ओबेड माफ कीजिएगा, लेट आई बी ओबेड, ठीक है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस आई शुड बी ओबेड, लेट आई बी ओबेड दोनों बन सकते हैं। 62 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पूछा है चूज द नाउन ऑफ द सिलेक्ट। ठीक है, इनमें से आपको सिलेक्ट का नाउन चूज करना है। तो सिलेक्टिव, सिलेक्टिंग, सिलेक्शन या सिलेक्टेड। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलेक्शन। ठीक है, राइट आंसर 63 का सी है। 64 क्वेश्चन नंबर है स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटजी फॉर। ठीक है, स्कैनिंग एंड स्किमिंग किसकी स्ट्रेटजी आपको बताना है? स्पीकिंग, थिंकिंग, राइटिंग या रीडिंग। ठीक है, तो ये दोनों 64 क्वेश्चन है, इसका रहेगा रीडिंग का। ठीक है, स्कैनिंग एंड स्किमिंग जो है वो स्ट्रेटजी किसकी है? वो रीडिंग की है। 64 का सी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 65 है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द एंटोनियम्स टू द अंडरलाइन वर्ड्स। द स्टोरी साउंडेड फोनी टू मी आपको बताना है फोनी। ठीक है, इसका अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। फोनी का ट्रू, इंटरेस्टिंग, फनी या इम्प्रेसिव। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, फोनी का ट्रू एंटोनियम्स है। क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। ठीक है, दिया गया है नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़ पेपर स्लैश देन देयर वाज ए रश ऑन द बुकिंग विंडो, नो एरर। आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ नो सूनर के साथ में डिड आना चाहिए था। ठीक है, डिड, नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड। तो 66 का ए राइट आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, पूछा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटर्मिनर। ठीक है, थैंकफुली आई हैव गॉट द फ्रेंड्स विद हुम आई कैन स्पेंड माई वीकेंड। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सुटेबल डिटर्मिनर है। ए फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अ फ्यू। ठीक है, 67 का ए राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 68 है, पूछा पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। हियर्स द स्मॉल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ द अरेबिया विल नॉट स्वीडन दिस लिटिल हैंड। ठीक है, आपको बताना है इसमें से। तो मेटाफोर है, हाइपरबोला, ऑक्सीमोरन है, ठीक है, या पर्सोनिफिकेशन है। तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरबोले। ठीक है, 68 का राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूछा है अंडर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स एंड एनकरेज टू। तो डिस्कवर द रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल, अवॉइड एरर कंप्लीटली, प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली, लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रूट। ठीक है, तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा और डिस्कवर द रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। 69 का ए राइट आंसर आपका।
क्वेश्चन नंबर 70 है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो इसका सही एफिडेविट का दिया गया। ठीक है, तो AFFIDVID ये गलत हो जाएगा आपका, AFI गलत हो गया, FF होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा AFFIDAVIT एफिडेविट। ठीक है, 70 का राइट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर फ्रॉम लर्नर्स, ए टीचर गिव्स मोर शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स फॉर फ्रेम क्वेश्चंस, हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू। तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। 71 का राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ गया है, चूज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। ही सेड व्हाट ए कोल्ड डे, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। ठीक है, 72 का डी ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले। ठीक है, टू एवुलेट डायलॉग राइटिंग स्किल, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, और डी है टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेशन। ठीक है, 73 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। 74 to 50 फिल इन द ब्लैंक्स 74 माफ़ कीजिएगा 74 एंड 75 फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द एपिसोड ऑप्शन। ठीक है, द वर्क आउट टू हैव लॉन्ग एगो, तो स्पेस दिया गया, आपको बताना है इसमें क्या भरना है। तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बीन डन। ठीक है, दिस वर्क आउट टू हैव बीन डन लॉन्ग एगो, 74 का डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया, मैन कैन नॉट लिव ब्रीड एलोन, तो आपको 75 में भरना है, तो इसमें हो जाएगा बाय, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रीड एलोन। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 to 80 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा रहेगा, तो आप ये लोग पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, हाउ कैन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग टॉट एट द स्कूल लेवल। ठीक है, तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, थ्रो वेरियस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ETC, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बाय गिविंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्टूडेंट, ये भी हो जाएगा। बाय कॉम्बिंग द सब्जेक्ट कंटेंट विद द करिकुलम। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 76 का राइट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पूछा है विच फ्रेश फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द करिकुलम। ठीक है, इसमें कंबाइंड विद द करिकुलम का क्या मीनिंग दिया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो इंटेलिजेंसी एंड इमेजिनेटी यूज इन द करिकुलम, कैन बी प्रेस्क्राइब्ड इन द करिकुलम, वोवन इनटू द करिकुलम, नन ऑफ दीज। तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट, इंटेलिजेंसी एंड इमेजिनेटिवली यूज इनटू द करिकुलम। 77 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पूछा गया व्हाट आर द 2 स्टेज वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टाउट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। तो आपको बताना है 78 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अंडर ग्रेजुएट एंड पास्ट ग्रेजुएट स्टेज। ठीक है, 78 का राइट आंसर आपका बी है। 79 है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स एग्री विद, आपको बताना है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स एग्री विद, ये क्या रहेगा, बियरिंग, ठीक है, कॉन्फर्म्स, कॉन्सेंसिव, आइडियल। ठीक है, तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्सिनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एट द हायर एजुकेशन लेवल इंटरनेशनल एजुकेशन शुड नॉट बी सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये आपका इसमें गलत है, तो वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 to 85। ठीक है, गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आइए पढ़ लेते हैं इसको। एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन ए फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम, ही प्लेड सो स्वीटी
sweetly that a lovely fairy come and listen to him. Will you marry me and play to me in my castle? She said, yes, yes, lovely lady, said the shepherd. The fairy put on a ring on his finger. At once he became a handsome young man dressed in princely robes. What, I must go to Rome and bid farewell to my friends, he said. The fairy gave him a golden coach with 12 white horses. As he rode in the street of Rome, he met the young queen of Italy, who invited him to her palace. The shepherd saw that had won the queen's heart. He resolved to marry her and become the king of Italy and let the fairy go. So when he and the queen were alone together, he knelt down and took her hand, saying, marry me, dearest, and I will help you to grow Italy. But as soon as he spoke, he turned into old man and rugged shepherd. Oh, what is the horrible figure doing here? Carried the queen, whipped him out of the place. ठीक है, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 81 है. द फेरी वांटेड टू मैरी टू शेपर्ड बिकॉज, कि मैरी जो थी वो शेपर्ड से क्यों शादी करना चाहती थी. तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट एंड शी लव्ड इट. 81 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 82 है. व्हेन द फेरी पुट ए रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो आपको बताना है इसमें क्या होगा. तो चेंज इनटू ए हैंडसम यंग यूथ. ठीक है, 82 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 83 है. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ड्रेडफुल. 83 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा. तो वो रहेगा हॉरिबल. ठीक है, 83 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 84 है. व्हेन द शेपर्ड रीच्ड रोम ही, तो वो आपको राइट आंसर बना 84 का हो जाएगा प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली. ठीक है, आपने पढ़ा था पैसेज, उसमें दिया था कि वो प्लान करके गया था कि इटली की रानी से शादी करेगा. क्वेश्चन नंबर 85 है. द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी वेप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही. 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ही टर्न ओल्ड एंड अगली. ठीक है, जब उसने कहा था उससे शादी के लिए पूछा तो वह टर्न ओल्ड एंड अगली. ठीक है, बूढ़ा और भद्दा हो गया. क्वेश्चन नंबर 86 है. इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. तो आपको बताना है इम्पेंडिंग. ठीक है, इसका आपको सिनोनिम बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा इमिनिएंट. ठीक है, 86 का राइट आंसर आपका सी है. 87 है. एक कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर इज, आपको बताना क्या रहेगा. ठीक है, एक कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर. ठीक है, पढ़ने में अक्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. 87 का राइट आंसर आपका बी है. क्वेश्चन नंबर 88 है. पूछा गया चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन द डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज आइडियम्स. टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका आपको अर्थ बताना है. ठीक है, टू पनिश, टू टाई विद ए बेल्ट, टू हिट विद ए बेल्ट, टू अटैक अनफेयरली. ठीक है, तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टू अटैक अनफेयरली. ठीक है, 88 का राइट आंसर आपका डी है. क्वेश्चन नंबर 89 है. सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस. ए पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट अदर्स नीड. ठीक है, जो अपने बारे में सब सोचता है तो उसको क्या कहते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 89 है. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईगोसेंट्रिक. 89 का ए ऑप्शन ठीक है. क्वेश्चन नंबर 90 है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मॉडल. ठीक है, 90. तो इसका डू यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा वुड. ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका रहेगा वुड. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी. तो ये थे आपके, ठीक है, पेपर 2 के सेकंड लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश थी उसकी आंसर के हम लोग डिस्कशन किए. ठीक है, आप लोग अपने साइड के हिसाब से क्वेश्चनों को चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं. ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट जिन लोग की इंग्लिश है, ठीक है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है. ठीक है, प्लेलिस्ट की पूरी लिस्ट है, उसमें सारी आपको आंसर की मिल जाएंगी. आप एक बार उसको जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आपको लगता है कि गलत है या टिक गलत हो गया है, उसका राइट आंसर कोई और हो सकता है, तो आप मुझे ज़रूर पिन कीजिएगा. ठीक है, जय हिंद.